जय सिया राम बंधुओं, हर हर महादेव। राम जी हम सब पे अपनी करुणा, अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। रामायण राम कथा सुनने वाले आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। प्रेम भाव मन से सुनिएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमौ दीन बंधु दीन दानी। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुह, नाम भेद विधि कीन्ह, शशि शोषक पोषक समुझि, जग जस अपजस रीन्ह। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमौ दीन बंधु दीन दानी। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, बांधव सब के पद कमल, सदा जोर जग पानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमौ दीन बंधु दीन दानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बांधव किन्नर रजनिचर, कृपा करहूँ अब सर्व। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमौ दीन बंधु दीन दानी। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पे कृपा कीजिए। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमौ दीन बंधु दीन दानी। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इन सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ।
जाने कृपा कर किंकर मोह, सब मिल कर हो छाड़े छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाहि, ताते विनय करौ सब पाहि। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहऊँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझन एकौ अंग उपाऊ, मन मति रांक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह है, इसलिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिया मिया जग जुरई न छाछी। छमि हई साजन मोरी ढिठाई, सुनि हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कहा तो तारी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। हसी हहि कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, वे हंसेंगे। निज कवित के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ि बढ़ई जल पाई। साजन सांकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपने ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमौ दीन बंधु दीन दानी। भाग छोटो अभिलाष बड़, करऊँ एक विश्वास। पैहि सुख सुनि सुजन सब, खल करि हहि उपहास। गुरु
भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदा दुर्चातक कहीं, हंस ही मलिन खल बिमलवत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल बाड़ी को हंसते हैं। कविता रसिक न राम पद नेहूं, तिन्ह कह सुखद हास रस येहूं। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंस नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न समुझीनी की, तिन्ह ही कथा सुनी लागी ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन जन इस कथा को अपने जीव में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद पारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पे लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारे सुनिहि सुमति, जिन्हके विमल विवेक। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमौ दीन बंधु दीन दानी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है,
इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमौ दीन बंधु दीन दानी। एहि मम रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित को विकृत बानी, राम नाम जसो अंकित जानी। सादर कहि सुनहि बुझताहि, मधुकर सरिस शांत गुणग्राही। इसके विपरीत को कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम और यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करते हैं। यद्यपि कविता रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट यहि माहि। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी यह रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूम उतजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमौ दीन बंधु दीन दानी। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति पूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, ओहि सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी।
प्रणमौ दीनबन्धु दीनदानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की यह कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम जस सांग। दारु विचारु के करई को बांधिया मलय प्रसंग। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमौ दीनबन्धु दीनदानी। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशदति गुणर करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमौ दीनबन्धु दीनदानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमौ दीनबन्धु दीनदानी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। कथा विश्राम लेत है सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी सदा करहूँ कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। मिलते हैं आगे के पाठ पे। पाठ पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।